पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 68वें पद की पहली लाइन के कछु भावन को आपने श्रवण किया। स्वामी जी महाराज की रचना अत्यंत ही जटिलता लिए हुई है, अत्यंत ही गहराई ते अटी हुई है और गहराई तो भैया बिल्कुल तरे में जाए के ही समझी और नापी जा सके है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, बहुमूल्य कीमती वस्तु तो गहरे पानी में जाके ही मिला है। श्री बिहारीदास जी महाराज एक सवैया की लाइन में कह रहे हैं कि कहा करें मर जिया अभागे, मर्जिया कहें गोताखोरते, गोताखोर कहें यहाँ हमारे घर में रसकनते, पावे पैठ समुद्र भय शंखुला। शंखुला अर्थात लोग शंखन लेके चले आमे समुद्र में जाए के। अरे समुद्र में जाओ तो कोई कीमती वस्तु को लेके आओ। ऐसे ही ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति तो अथाह रस समुद्र ते अटी भई है। और याके यदि उपासक बने हो, स्वामी जी की शरण कोई भाग्य उदय भयो, जब स्वामी जी की शरण मिली है तो भैया वह रस रीति को लेके आओ। सो तो हम बाय लेके आमे ना इन पदन को गाय के, क्योंकि ये पद सब रस के समुद्र हैं। ये इन पदन को गाय के हम कहाँ लेके आमे, या बात को आप भी भली भांति जान गए हो। तो हमको चाहिए कि इन पदन में ते, इन पदन की गहराइयन में जाए के हम जो बहुमूल्य वस्तु है, अर्थात जो प्रिया प्रीतम की नित्य केली है, और वो नित्य केली जो स्वामी हरदास जी महाराज ने सबते छिपाए के रख रखी है। जहाँ नारद सनकादिक सुखदेव जितने भी माया मुक्तित हैं, जीवन मुक्त हैं, उनकी भी वहाँ पहुँच नहीं है। क्यों पहुँच नहीं है? या में भी तो कोई ना कोई रहस्य भरा होगा। ऐसी कोई जगह है स्वामी जी को छोड़ के जहाँ सनकादिक नारद और सुखदेव जी की पहुँच ना हो? काऊ ने हम पे कही महाराज रास रस में सुखदेव जी की भी पहुँच है। क्यों नहीं होगी भैया? वो रास रस है। वो रसिक राज स्वामी हरदास जी महाराज को राज रस ना है। राज रस अलग है, रास रस अलग है। तो ये जो आप सुन रहे हो निधिवन रस चैनल के माध्यम पे, ये भैया रास रस नहीं है, ये राज रस है। स्वामी जी रसपति हैं, स्वामी जी रस का धीश है, स्वामी जी को राज रस है। जो प्रिया प्रीतम के प्राणन को आधार है, जो सहचरी के नेत्रन को आहार है, वह राज रस को ऐसे कैसे जो है सबके हवाले कर दी हो जाएगा? वह राज रस को तो भैया सोच समझ के ही और काऊ के हाथ वो राज रस सौंपो जाएगा। तो जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे तारी। कैसे बा राजरस की तारी स्वामी जी सौंप देंगे? राजरस की स्वामी जी तारी तो तभी सौंपेंगे जो हर प्रकार के बाकू खरो देख लेंगे। तो ये उपासना भैया ऐसी विचित्र है कि ये रास रस नहीं है। जो हमारे ठाकुर जी ते कही कि सुखदेव जी की पहुंच वहाँ है, तो बोले भाई ये तो अच्छी बात है, क्योंकि स्वामी जी को तो राज रस है, प्रिया प्रीतम के प्राणन को आधार रस है।
ये जितने भी रस हैं उन सबन को भी ये राज रस है। तुम्हारे ही कहते ये राज ना है, सबन ने याकू राज रस मानो है। यह रस रसिकन को रस सार। जितने भी रसकन ने रस को वर्णन किया है उन सब रसकन के रस को ये सारा सार रस है। और यह रस रूप है विशद विहार। श्री बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं कि या रस को जो स्वरूप है भैया वो नित्य नव नवायमान है, विशद विहार। ये कबू ऐसो अनुभव करे ही ना है कि भैया हमने अभी रस बिलसो है, ऐसो कबू अनुभव ना करें। वे हमेशा यही अनुभव करें कि मिले रहे तो मानो कबू मिले ना। और या रहस्य को भगवत रसिक हमारी या रस की बातें हमारे ही रस के बिना कोई समझ सके ना। हमारी रस रीति को तो हमारे ही जन समझामें, हमारे ही जन बतामें और हमारे ही जन रसकन को माल आए रसिक जन ही ले में दे में अतिशय अनुकूल बिना दामनी की लूट है। वाकई सौदागर बाकी लेवे देवे बारे हमारे ही रसिक हैं, हमारे ही दलालन से मिलना पड़ेगा भैया। ये दलाल हैं भगवत रसिक जी, ये दलाल हैं बिहारीन दास जी, ये दलाल हैं ललित किशोरी दास जी, ये दलाल हैं रूप सखी जी, नागरी दास जी। भैया ये जितने भी बाणी के बाणीकार हैं सब ये दलाल हैं। उन दलालन से मिलना पड़ेगा, अर्थात इन बाणी में रमना पड़ेगा। ये बाणी ही तो उनकी आज्ञा है, इन बाणी में रमना पड़ेगा। इनके भावन को इन बाणी में जो ये वर्णन करके गए हैं बाकू बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आवे तो समझदारन के चरणन में माथो टेकना पड़ेगा। जो चाहे निज के संग अनुसार अपने आप तुम बाणी को लेके और भैया मंत्र दीक्षा लेके जो सोच लो कि भैया हमें तो मिल गो स्वामी जी को रस, तो भैया ऐसा हो जो है संभव नहीं है। यहाँ तो स्वामी भैया बड़े गहरे में ही जाए के कहूँ कृपा हो गए है। तो ये स्वामी जी महाराज के जो भाव हैं ये बड़े ही अटपटे भाव हैं और रचना भी ऐसी विचित्र है कि यहाँ में सरलता तो कहूँ देखने को मिले ही ना। सरलता ये उनके काजे है जिनके रोम रोम में स्वामी हरदास जी को नाम रम गयो है, जो स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित है गए हैं। उनके काजे ये सरलता ते भरो भयो रस देश है। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहू। ये दुर्लभ रस सुरलभ बिहारी दास जी को तब भयो कि कै करुबा कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास साची प्रीति बिहारी दास। बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली तोर सबर सौ प्रीत। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात बिन बिहार निज एक रस और न कछु सुहात। यहाँ तो श्री नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो सही जी महाराज रस वाको वर्णन हम सहज कर ले में है और उनके काजे ये भैया असहज है, सब नहीं कर सके हैं। तो श्री वृंदावन अति रम्य, हमारा जो वृंदावन है वो अति ही रम्य अर्थात अति ही गोपनीय है। कौन सा वृंदावन है याकू भैया पहले कितनी बार समझा चुके हैं। प्रिया प्रीतम के अंगन की सघनता ही या रस देश को वृंदावन है। तो वृंदावन अति रम्य और वाह अति गूढ़ वृंदावन को भैया हृदय वृंदावन को आप कैसे समझोगे। श्री विपुल बिहारिन दासी कृपा बिन ये भैया वृंदावन सबके मनन अगम्य।
सब कोई मन या वृंदावन में नहीं पहुंच सके हैं। ये वृंदावन तो स्वामी जी महाराज की कृपा से ही आप वहां प्रवेश कर सकते। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। ये अलौकिक वृंदावन है जहां लौकिकता से कोई संबंध नहीं है, लोक की कोई वस्तु नहीं है। इन सब बातों को प्रति क्षण आपको अपने हृदय में इन सूत्रों को तो पहले धारण करना पड़ेगा। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें, सूर्य चंद को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। यहाँ तो भैया यह बात को पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ सिवाय श्री हरिदास नाम और श्री हरिदास नाम के जो अनन्य रसिक हैं उनकी कृपा ही या रस देश में साधन है, और वही भैया या रस देश के राही हैं। उनसे मिलके ही आप या रस देश में पहुंच सको हो, और या को कोई साधन नहीं है। कितने भी साधन को कर लियो आप, राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास। ये बिहारीदास जी की लाइन है। इन बिन को उपदेश तो इष्टे अनन्य उपास। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो रस को उपदेश किया है, जो रस दर्शायो बतायो समझायो है, स्वामी जी के सिवाय कौन उपदेश दे सकते हो आपको। इष्ट अनन्य उपास त्रास सुनी हो तो सब निमन। स्वामी जी महाराज के रस देश को सुनकर सबके मन में त्रास दिया जाए है। या यूं कहो बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। त्रास सुनी हो तो सबन मन साधन किए, साधन विविध विरोध किए, दुख दिए कहा तन। जितने भी जगत में साधन हैं उन साधनन को भी स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति प्राप्त करने के कार्य कोई आवश्यकता नहीं। तो साधन विविध विरोध, उन साधनन को भी स्वामी जी की रस रीति में मानो विरोध है कि ये दुख दिए कहाँ तन। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इतने साधनन को करके अपने इस या शरीर को भैया दुख क्यों दे रहे हो। ये तो भैया अजर अमर सुखमय उपासना को प्राप्त करने के कार्य सुखमय साधन कर लो। सुखमय साधन ये है कि एक है साध है सब साधन, सब साधन सब जाए। सुखमय साधन कर लो, दुखमय साधन करने की दरकार का है। श्री नागिरदास जी महाराज कह रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीरथ, तीनों प्रकार कहाँ मान लाऊं। फिर वो लास्ट में ये कह रहे कि चित्त लगाए उभय पद पंकज नित्य बिहारी बिहारी न गाऊं। उभय माने दोनों। श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को, दोनों चरण कमलन को अपने हृदय में धारण करके प्रिया प्रीतम की गुणान बात को क्यों नहीं गाऊं मैं। जब इतना सरल साधन है कि श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए के या विपुल प्रेम में पाऊं, तो फिर भैया और साधन करने की दरकार का है। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि साधन श्रम ना कछु कियो, मैं ना कछु करवे योग, कृपा बिहारिन दास की सहज संजोगी भोग। मैंने ना तो कोई साधन कियो और ना मैं कछु करवे के योग्य हूँ। मोकू तो स्वामी जी ने रीझ के सहज अपन पो दियो। हाँ पढ़ो ना गुन्यो ना लिख्यो ना कछु, मोकू श्री हरिदास कृपा कै दियो। स्वामी जी सहज रीझ गए मुँह पे।
तो यहाँ साधन विविध विरोध किए दुख दिए कहो तुम, ब्यारिन दास प्रबोध शोध श्रुति सुमति भाख्यो। श्री बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि भैया मोकू तो स्वामी जी की कृपा ते प्रबोध भयो। एक तो होवे बोध, बोध माने जानकारी समझदारी। मोकू तो ऐसा बोध भयो, एक विद्या एक अविद्या, एक होवे सुविद्या। श्री हरिदास नाम हृदय में आ जाए, बैठ जाए, समझ जाए आदमी, वही हमारे यहाँ की भैया सुविद्या है। तो ये बोध ना भयो। बिहारिन दास प्रबोध, बोध भी ऐसो भयो कि जैसो मोकू समझ में आयो वो इतनो प्रिय लगबे लग गो, इतनो अच्छो लगबे लग गो, बा में मन इतनो रम गयो। बिहारिन दास प्रबोध श्रोध श्रुति श्रुमति भाख्यो। श्रुति और स्मृति न सबन शोध के, और महाराज दिमाग लगा के देख लियो, वहां नहीं पहुंच पाए। और स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो रस वर्णन किया है, ये श्रुति स्मृति जो भी है, और इनको मंथन करके या रस को स्वामी जी ने प्रकट किया है। अति दुर्लभ में सुलभ, जो अति दुर्लभ हो, दुर्लभ ते भी जो दुर्लभ हो, सुलभ हस्ता मल राख्यो। स्वामी हरदास जी महाराज के ही हाथ में या रस देश की चाबी है, क्योंकि उनकी निजी संपत्ति है भैया, ये संप्रदाय से संबंध नहीं रखे हैं। और या में काऊ की धींगा मस्ती नहीं चले है। कोई यूँ कहे कि भैया तुम्हारे गुरु ने ऐसा किया, तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो गुरु रूप में भी स्वामी हरदास जी हैं। बड़ी अटपटी बात है भैया, जो गुरु परक के लोग हों, उन्हें तो कछु बात बुरी भी लग जाए भी, जो कहें भगवत ऋषि जी ने ऐसी बात क्यों कही कि चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाय, सखी लड़ती लाल के रहे महल के माया, टहल सब करे निरंतर, दंपति अति अकुलाए पलक कहूँ परे जो अंतर। वे आगे यूँ कह रहे हैं कि हमसे श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम, तो वो श्यामा श्याम के गुरु कैसे है जाएंगे। देखो भैया, ये जो नित्य विहार है ये देही नाते ते उठो भयो है। भगवत नित्य विहार देह नाते सो उपसम, ये देही नाते ते उठो भयो है। जब तक आप देह ते जुड़े भय हो, देह के सुख और दुखन ते आपको लगाव है, जिनने या देही को निर्माण किया है, अर्थात तुम इन परिवार वारिन से जुड़े रहे आओगे, या नित्य विहार को नहीं समझ पाओगे। ये नित्य विहार तो उनको है भैया, देह विदेह भय जीवती ही विश्व विश्व विलास, विश्व सकल सुख देख छियाकर छाड़ियो, दंपति पति अविराम अपनोपन माड़ियो। उठ बैठो हो भोरी एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। ये नित्य विहार उनको है। जैसे दही केली सुख राशि, ऐसे देव देह की भूलन। जिनको देह की सुध नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिया प्रीतम है इनको भी देह की सुध नहीं है। जैसे इष्ट हैं, जैसे बिहार करवे वारे ये बिहारी बिहारिन है, वैसे ही या बिहार को निहारवे वारे भैया ये रसिक भी होने चाहिए। ये विदेही अवस्था वारिन की स्वामी जी की रस रीति है, ये समाधि वारिन की स्वामी जी की रस रीति है, ये समाजीन की नहीं है भैया। बार बार आपको समझाई जा रही है कि आप समाज में गाय के, हाँ ये एक साधन है, ये मंजिल नहीं है कि आप जो है ये सोचो कि हमें मंजिल मिल गई है। मंजिल तो वस्तु है, मंजिल तो या रस रीति को हृदय में प्राप्त करके समाधि में मन आ जानो, वो है भैया। भर भर के दोनों प्रसाद के ले आनो रस रीति नहीं है। रस रीति तो हमारी ये है कि जहाँ रस ही रस है, रस की रीति है, रस की प्रीति है,
आप ये सब करके और भैया वहाँ मन पहुँचे या के मारे ये सब साधन। जैसे कोई सब्जी बनावे तो भैया सब्जी को अमनिया करवे के काजे साधन चाहिए, चक्कू भी चाहिए, दरात भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, धोवे के काजे, छौंकवे के काजे भी चाहिए, गैस चूल्हा सिलेंडर भी चाहिए भैया, और नॉन मसाले मिर्च भी चाहिए। और जब सब्जी बन के तैयार है जावे तो फिर भैया केवल सब्जी चाहिए। ठीक यही प्रकार से ये सब बाके एक साधन है। या में ऐसो नहीं है कि या में लगे ही रहो, वस्तु हाथ नहीं आवे। वस्तु पे दृष्टि रखना बहुत अनिवार्य है कि इन सब के पीछे हमें कछु मिलो कि ना मिलो। तो ये अति दुर्लभ में दुर्लभ सुलभ हस्ता मल राखो। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, ये स्वामी जी महाराज कृपा से ही आपको हाथ में आ सके हैं। अब ये दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि अब के ऐसे जो किए कहा हो तहरी मारी रही कुसुम सर। पहली लाइन के भावन को आप मैंने समझो कि यहाँ प्रिया जी को जो संभ्रम भयो है, संभ्रम को मतलब नेत्र जो उनने मोड़ लिए हैं, अधरण को पान ना दे रही, बोल ना रही, तो प्रीतम को ऐसा है गयो कि उस प्रिया जी मोते माननी है गई हैं। वास्तव में ये ललिता हरिदासी तो को पिए बोलत है रे, हे प्रिया जी तुमको प्रीतम बुला रहे हैं, बुला रहे को भाव यहाँ चलना नहीं है, ये सब आप समझ चुके हो। अब आपको यहाँ समझना ये है कि अब के ऐसे जो किए हरिदासी समझा रही है प्रिया जी को कि हे प्रिया जी अब आपने नेत्र फेर लिए हैं। पहले तो आप प्रीतम के अंग अंगन में समाहित है के अधरण को पानहु कराए रही ही, और नेत्रों से नेत्र मिलाए के उनको कटाक्षण से घायल भी कर रही ही, और सूरती रस की विवाह में आधे आधे स्वर्ण ते कह के बोल के उनके प्राणन को भी पोस रही ही। अब के ऐसे जो अब ऐसो कहा है गयो, अब के माने अब ऐसो कहा है गयो, ऐसे ऐसो कहा है गयो जो किए जो आप अब नाय कर रही, आप उन्हें अधरण को पान नाय करा रही। अब के समझ में आ गई होगी, अब के माने अब कहा है गो ऐसो जो किए कहा हो तो हैरी, अब कहा है गयो मारी रही कुसुम सर। ये कुसुम नाम प्रिया जी को है। सर माने टीस पहुँचानो, बेधनो। हे प्रिया जी काय को आप उनको आलिंगन कस के ना दे के, नेत्रन को मोड़ के ना बोल के काय को प्रीतम को मार रही हो, काय को सर माने बेध रही हो, काय को आप ऐसे मन में विचार बैठी हो। तो भैया आपको अक्षरन की गहराई में जाना होगा। तभी तो श्रीलत किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अक्षर के अक्षर उर्माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। अब आप सोचो कि ये कितनी गहराई अंत अटी भई लाइन है। अब के ऐसे अब कहा ऐसो है गयो प्रिया जी, जो किए क्यों कर रही हो आप ऐसे, कहा हो तो हैरी ऐसे करे ते होएगो कहा, मार रही काय को आप प्रीतम को घायल कर रही हो, काय को ऐसे सब करके और आप क्यों उनके हृदय को कष्ट पहुंचा रही हो। कुसुम सर, कुसुम माने हे प्रिया जी, आप सर कहे बाणते, सर कहे बीत बीते। आपके नेत्र जो उनके नेत्र से
नहीं मिला रही हो तो ये उनको कितनी खटक रही है। आप अपने नेत्रन रूपी सरते, नेत्रन रूपी कटाक्षनते क्यों नहीं प्रीतम को और पोस रही हो। ऐसा ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को समझा रही हैं। अब आप ये देखो कि ये एक एक अक्षर कितनी गहराइयन ते अटो भयो है। और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को किशोरीदास जी महाराज लिख रहे हैं, या पद के भावन से संबंधित दोहा कि एक सेज बैठे दो बात सु कही परोक्ष, रस में बिरस न कीजिए कपट करे रस ओछ। हे प्रिया जी, ये ओछी विचारधारा ये जान दे इतनी बा एरीसों, आप ऐसी काहे को अपने मन में लाओ हो। भीतर तो प्रीतम के बिगर तुम रह नहीं सको हो, रह न सकत तुम बिन तुम इन बिन देखे दुख पावत, ताते मोए अनहु कहे कही आवत। ऐसो श्री बिहारिंदास जी महाराज को पद है कि तुम प्रीतम के बिगर एक निमिष नहीं रह सको हो, प्रीतम तुम्हारे बिगर एक निमिष नहीं रह सको हो, फिर ये कपट को मान क्यों करो हो। हैं रही न सकत तुम बिन तुम इन बिन देखे दुख पावत। तो कहा आपके हृदय में प्रीतम से मिलवे की चाहना नहीं है, उमंग नहीं है, हम पे काय को छिपा रही हो, हम आपकी का जाने नाय का। तभी तो ये कह दे हैं कि मेरी इनकी जानत है सब तू मन मत महेली री। यही तो या बातें कहे कि तू तो हरिदासी मेरी भी जाने और तू इनकी भी जाने है। तू मन मत मन, तू तो हम दोनों के मनन में मड़ी भई है, हमारे का मत है, हमारी का विचारधारा है। तू मन मत महेली री, महेली माने तू तो हमारे भीतर ऐसी रमी भई है कि तोते कछु छिपाव तो है ना। तो जब भी ये कह रही हैं प्रिया जी, तो ये ललिता हरिदासी कह रही है कि फिर आप हमसे छिपाव कर क्यों रही हो, फिर हमारी बात क्यों ना मान रही तुम। यदि ऐसी ही बात आप कह रही हो तो फिर हमारी बातें मानो ना। फिर ये मैटी रोंट अटक नटवर भेंटत बर भुजन सकेली री, हारी मान निज नाव भये बस अंश बाऊ हंस मेली। तो यहाँ ये श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब आप क्यों करो हो। फिर आगे कह रहे हैं कि चल अक्षरिये समझिए मन करो एक रस भाव। ये जो चलवे फिरवे की बात जो अक्षरण में आ जाए है कि मेरे कहे उठ चल रही सयानी, या ठाड़े कदम तरु, या कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन, ये जो चल अक्षर से तुम्हें दिखाई दे भैया, इन सब में आपको एक सेज के भाव ही निहारने हैं। ऐसो ललित किशोरीदास जी या दोहा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। मनावत प्रेम सहेली रुख लिए भुज भरी प्रियतम चाओ। और ये सहचरी याई को नाम प्रेम सहेली है, ये इन्हें इनके भ्रम को निवारण कर दे है, समझाए दे है। तो भैया ये प्रीतम को फिर अपनी बाहन में कस लाए हैं। उमग उमिली रति भामिनी गूढ़ अंग बिच संग। जैसे ही ये ललिता हरिदासी समझावे, तुरंत उठ के ये प्रिया जी प्रीतम से मिलें और कहें कि ए जो जानत हो मैंने कब मान कियो। तो ये गूढ़ अंग को अपने कर कमल से अपने ही अंग में समाहित करके और भैया बिहार करा रही हैं। परिमल लपटत भमर जिमी तिमिकल मल प्रियतम अंग। परिमल कहें भैया जैसे फूल पे भोरा मडरावे है, ठीक वही प्रकार से ये आंगन में अंग समाहित करके रोम रोमन ते अरुज के और फिर भैया ये बिहार में मगन हैं। ऐसो ये श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या पद के भावन को संकेत में ही
और यहाँ समझा रहे हैं। तो दूसरी लाइन के कछु भावन को आपने श्रवण कियो। अब क्या ऐसे जो किए कहा हो तहरी मारी रही कुसुम सर। कुसुम नाम प्रिया जी को है। अब क्या माने अब का है गयो, ऐसे करे तो कहा होगो प्रिया जी, भीतर तो आपके प्रीतम ते मिलवे की चाहना उमड़ ही रही है। ऐसा ये ललिता हरिदास जी प्रिया जी को समझा रही है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहे हो है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।